तो मैं आप लोगों को पिला दूंगा और फिर आप अमर हो जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि वे सब देवता भी मर जाते होंगे बेचारे। भगवान ने कहा समुद्र मंथन किया जाए, तो मंदराचल पहाड़ को लाया गया। मंदराचल पहाड़ समुद्र में रखा, क्षीर सागर में डाला। कौन से समुद्र में, हम तो थे ही नहीं पैदा, तो अब हमको क्या मतलब। तो लेकिन समुद्र में डाला गया, होगा कोई सा समुद्र। अब एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, दोनों मिलकर के मंथन, वासु नाग की रस्सी बनाई गई, वासु की नाग की और रस्सी बनाई गई। तो जब पर्वत डूबने लग गया तब देवताओं ने कहा महाराज ये तो डूब ही जाएगा, मथानी इतनी भारी होगी तलहटी में ही चले जाए, मंथन कैसे होगा। मथानी को बड़े बीच में रखना पड़ता है, न नीचे जाने और ना ऊपर ऊपर रहे तो मंथन ही कैसे होगा, डूबना भी चाहिए। भगवान ने कहा ये ठीक, आगे का काम मेरा है। कश्यप अवतार भगवान ने धारण किया, बोली कश्यप नारायण भगवान की जय। और कश्यप अवतार भगवान ने लेकर महाराज जी ने 24 अवतार की कथा सुनाई दी आपको, और क्या चाहिए। तो उनमें कश्यप अवतार आज, तो भगवान ने अपनी पीठ पर लिया सारा वजन, भगवान ने अपने ऊपर धारण किया। तो गोस्वामी जी से कहा आप कोई उपमा तो दे दो। उन्होंने कहा हाँ लग तो रहा कि समुद्र मंथन सुंदर हुआ, लेकिन मैं सब चीज़ें बदल दूँ, और बदल दूंगा ना तब सीता जी का जो समुद्र का मंथन होगा ये खारे समुद्र से नहीं, क्षीर समुद्र से नहीं, अमृत तत्व के समुद्र को यदि मैं मंथन करूं तो जो श्री जी हमारी प्रकट होंगी उनसे शायद सीता जी की थोड़ी सी उपमा दे सकता हूं मैं, थोड़ी सी, पूरी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा इतनी आपकी सीता जी सुंदर है, कहते हैं हाँ। शोभा रजू, देखो रस्सी बदल दी, शोभा रजू मंदर श्रृंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। मैं गोस्वामी जी की बात कह रहा हूँ आपको, मेरे मन की कोई बात नहीं। मैंने तो गुरु जी ने जैसा बताते गए मैं आपको सुना रहा। शोभा की रस्सी बनाई गई और श्रृंगार का मंदराचल बनाया, जैसे आजकल डिजाइनदार भौहें वगैरह सब इकट्ठी कर ली गई, ना भी हो तो नकली बना लिया जाए। हाँ, शरद मयंक वदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर गीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। राम जी की शोभा में सारे एकत्रित सुंदरता को कर दिया गया। शोभा रजू मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार का मंदराचल इकट्ठा कर दिया गया। और मथे पानी पंकज निज मारू, यहाँ पर पंकज और निजमार शब्द से ये मतलब अर्थ लगा लीजिएगा कि साक्षात कामदेव मंथन करने वाला हो। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ही स्वयं मंथन कर रहे हैं। इसका अर्थ तो रामचरितमानस में ही लगाया जाएगा। आपको 2-4 मिनट में मैं अर्थ बताऊं, कुछ विचार करके गुरु जी का आशीर्वाद लेकर बताएंगे। शोभा रजु मंदर श्रृंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। तो गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि शभीत समेत कवि कहीं सीय समतूल। तूल के अर्थ तुला भी होता है, तूल का अर्थ बहुत हल्का भी होता है, तूल का अर्थ रुई भी होता है। समझ में आ रही बात। और तूल का अर्थ बहुत सूक्ष्म होता है, पवित्र। कपास कितना सुंदर होता है, उसको भी तूल कहते हैं। और तूल का अर्थ तुरीय भी होता है। क्या अर्थ होता है तूल का? तुरीय अर्थ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। बाद में विस्तार से करेंगे राम जी की सीता जी की महिमा कथा। हमारी श्री जी कितनी सुंदर है, हमारे ब्रजवासियों की श्री, आपकी श्री कितनी सुंदर है। श्री का अर्थ शोभा भी होता है। भयों तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस में शशि सोहै। श्री का अर्थ शोभा भी होता है। तो भगवान कृष्ण की शोभा तो श्री जी है। हम मजाक में कह देते हैं, बाकी हम श्री जी से कभी कभी हम श्री जी के
सेवक हैं तो कभी कभी लाडली जी से मजाक भी कर लेते। तो श्री का अर्थ शोभा भी होता है। तो ब्रजवासियों ने याद आ गई, तुलसीदास जी से कहा महाराज आपकी श्री जी कितनी सुंदर है। कहते यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख में मूल, और जो छवि सुधा अमृतत्व के समुद्र के मंथन करने के बाद जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। कहते सब चीजें तो बदल दी भगवान ने ऊपर की, वासुकी नाग वगैरह बदल दिया, श्रृंग मंदराचल बदल दिया, मंथन करने वाले बदल दिए। भगवान ने, गोस्वामी जी ने कहा भाई एक चीज मत बदलना, जीवन में श्रृंगार का आधार भी परमात्मा ही होना चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में जाओ लेकिन श्रृंगार करो, विषयों में भले चले जाओ लेकिन आधार परमात्मा रखना। आधार तो कश्यप, इसलिए परम रूप में कच्छप सोई। कछुए को मत बदल देना भाई, कच्छप अवतार भगवान का, भगवान नहीं बदले जाते, इष्ट देव नहीं बदले जाते, इसलिए भगवान कृष्ण को ही रखना, यही भगवान के अवतार है। तो भगवान ने कहा परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजुमंदर श्रृंगारो, मथे पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सभीत समेत कभी कहीं सीय समतूल। और एक बात ध्यान रखना, हमारे सामने सदगुरु बैठे हुए हैं व्यासपीठ पर, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंदा यदपत्र नेत्रम, ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। इसलिए हम व्यास जी के शरणागत रहते हैं भाई। तो एक गहरी बात देखो, आपने रुई कभी कपास का फल देखा? नहीं देखा। कभी खाया? अरे हमने खाकर भी देखा, बहुत स्वादिष्ट होता है माताओं बहनों। अब आजकल तो आप रुई के गद्दों का जो आनंद होता है, रुई के कपड़ों का क्या कहा जाए, इतना स्वादिष्ट फल होता है, इतनी मिठास होती है उसमें, इसलिए लोमड़ी शियार वगैरह बहुत खाते हैं उसको, रात में चोरी से खा जाते, बहुत कोमल। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तुरीय अवस्था, इसमें से जब कपास जब ज़्यादा बड़े उसके फल हो जाते हैं तो परिपक्व हो जाए ना, तो धूप पड़ने पर वो फट जाते, और विकसित हो जाए ना तो इतने ही सुंदर सुंदर कपास, स्वच्छ निर्मल, उसके तंतु कितने स्वच्छ और निर्मल होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। क्या गोस्वामी जी से कहा कि आप निरस भी बना रहे हो और सरस भी बना रहे हो। कहते हैं अरे वाह क्या बात कहो, संतों का चरित्र निरस तो है ऊपर से, लेकिन जब छोटा होवे ना तो बहुत सरस होता है। निरस विशद गुणमय फल जासु, बाद में व्याख्या करेंगे आइए। तो कहा महाराज तो ये उसमें तीन चीज होती है, उसके बिनौले को अलग कर दो, और बिनौला जब अलग हो जाएगा ना तो भैंस गैया को खिलाओ ना तो दूध ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बात ध्यान रखो। और गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मैं सीता जी की उपमा दूं तो लौकिक जगत की कोई नहीं, लेकिन अलौकिक जगत में भगवान शिव से जो भगवान माँ पार्वती जी ने पूछा था, पुनि पर कहूँ सो तत्व बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, वह परम तत्व क्या है? तो वह परम तत्व श्री महातत्व जो श्री जी है, आदि परम तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली, वह परम श्री जी का आदि तत्व जो है, आज वह कैसा तत्व है? तो गोस्वामी जी ने कहा तीन अवस्था तीन गुण। क्या सुंदर उत्तरकांड में कहा, तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि, बाती करें शुगार। इसलिए भैया तूल तुरीय, इसलिए कहीं सी समतूल। तो गोस्वामी जी ने कहा क्या तुरीयातीत होने पर भी जो ध्यान आता है तो हमारी श्री जी की क्षमता पाओ किमी चंद्र बापुरो रंक। भगवान श्री राम जी ने कहा श्रीमुख समता, इसलिए उन्होंने कहा यार ये चंद्रमा से उपमा ना दिया जाए,
थोड़ा वाल्मीकि जी के पास चलते हैं, श्री जी के पास। रास्ते में तो एक बात बताते बताते मैं भूल गया था। अब जितना समय हो थोड़ी बात बताना चाहिए, थोड़ी रख ली थी गुप्त करके। काव्यम रामायणम कृतष्णम सीतायाश्चरितम महत्। हमारी माता जानकी जी का चरित्र इतना दिव्याति दिव्य है, इतना महान सीता जी का चरित्र है कि उनकी में किसी का भी चरित्र सीता जी के समान सीता जी ही हो सकती है। फिर भी गोस्वामी जी से कहा, मैंने वैसे तो भरत चरित्र सुना दिया था थोड़ा सा, कि वैसे मैं चाहता था कि जानकी जी का थोड़ा सा चरित्र सुनाएं श्री जी हमारी, लेकिन चलो कल सुना देंगे। श्री जी का नाम याद आते आते हमारा हृदय कंपित हो जाता है। गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में भी कहते हैं, शीय निंदक अग ओग नशाए। राम जी के समान कोमल और प्रेम करने वाला कौन हो सकता है। शीय निंदक अग ओग नशाए, लोक विशोक बनाई बस आए। सीता जी की निंदा करने वाले पात्र को भी भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, रामराज जी के बाद जरा देख करके आओ, लोग क्या कहते हैं रामराज के बारे में। रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरन कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब गुणज्ञ राम राज्य में इतनी सुखी प्रजा हुई, इतनी सुखी प्रजा हुई, इतनी किसी राज्य में सुखी प्रजा नहीं। राम राज्य में बहुत सुखी प्रजा हो। भगवान श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण देख कर आओ। एक ने ऐसा बोला, लक्ष्मण जी आकर के बोल दिए, प्रभु माता जी के बारे में ऐसा वर्णन करता है, सीता जी जो है ना 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक रावण की लंका में रही, निवास की। टोलिया नहीं मेरा दिया, बच्चे को भी ज्ञान नहीं, पहली बार आ गया। इसको ज्ञान नहीं। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी हो, यह काम भरत जी नहीं कर सकते, शत्रुघ्न लाल जी नहीं कर सकते। आप सीता जी को, क्योंकि मैं विचार करके कर रहा था। भगवान श्री राम जी ने कहा, हमारे पिता की शेष उम्र 12,500 वर्ष अकाल मृत्यु के कारण अपनी उम्र छोड़ करके गए थे। तो मैं चाहता हूं लक्ष्मण, पिता की उम्र शुरू होने वाली, मैंने राम राज्य तो कर लिया, राम राज्य की स्थापना हो गई, मैं चाहता हूं कि पिता के उम्र को मैं भोग लूं। मेरे विरह में पिता ने शरीर का त्याग किया, तो सीता जी ने राम जी से कहा, मेरे ससुर की उम्र शुरुआत हो रही है आप में, तो हम बहू का और ससुर से कैसा संबंध हो जाए। ये भागवतकार के ऐसा नियम हो सकते हैं। भागवतकार, हमारे भागवत में तो ऐसा लिखा है। वशिष्ठ जी ने जबकि प्रमाण दे दी, वकालत कर ली, तनय जजाति यौवन दयो पितु आज्ञा अघ। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। देवयानी ने आकर शिकायत कर दी, महाराज शर्मिष्ठा जो है ना ऐसे बहुत प्रेम करते, छुप छुप करके मेरे पतिदेव ययाति और जाकर के 3-4 पुत्र उत्पन्न हो गए, मेरे से प्रेम कम करता है। तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आया और श्राप दे दी।
जा बूढ़ा हो जा। गिड़गिड़ाने लग गया, महाराज अभी तो मेरी तृष्णा बाकी है, कामना बाकी है, आप कृपा करो मेरा बुढ़ापा। अब देखो ना, बेटी भी कहने लगी मैंने ये श्राप तो देने को थोड़ा कहा था, इसको दंड देते कुछ और, ये तो मेरा ही अपकार हो गया, मेरे पति बूढ़े हो गए तो बताओ मैं इस सुख से वंचित रह जाऊंगी। रोने लग गई। पिता ने कहा मेरे सामने तो भाई आ गया तो मैंने कह दिया, जा बूढ़ा हो जा, तेरी तृप्ति नहीं होती है। ययाति बेचारा बूढ़ा हो गया। तनय ययाति यौवन दयो, ययाति को श्राप दे दिया, जा बूढ़ा हो जा। बस वो 90-100 वर्ष का बूढ़ा हो गया। कहा गुरुदेव मेरी तो अभी तृष्णा बहुत बाकी है। कामना का संबंध देह से नहीं होता है। वासना का संबंध शरीर से यदि होता तो शरीर मर जाए तो क्या वासना भी मर जाती? इतनी छोटी सी बात। वासना तृष्णा का संबंध पत्नी के कारण हो तो पत्नी मर जाए तो क्या पति की वासना भी मर जाएगी? और शरीर पति के कारण वासना का जन्म हो तो पति की मृत्यु के कारण क्या वासना भी मर जाएगी? देह से सच पूछा जाए तो विचार करना चाहिए कि वासना का संबंध देह से है क्या? तो देह से संबंध हो तो बड़ी सस्ती बात हो जाएगी। फिर तो वासना 2 मिनट में मर जाए, या पति परदेश चला जाए तो वासना भी परदेश चली जाती होगी। फिर वासना का संकल्प ही नहीं आता होगा, फिर तो चिंतन ही नहीं होता होगा। फिर तो कृष्ण क्यों कहते हैं ऐसे कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। सच पूछा जाए तो वासना का संबंध देह से नहीं है, अंतःकरण की विभ्रमता के कारण है। पत्नी के मन, पत्नी विवाह नहीं था तो भी वासना थी, पति नहीं होगा तो भी वासना रहेगी। थोड़ा विचार करने के लिए हम आए। द्वापर युग में ऐसा हो सकता है कि तनय जजाति ही यौवन दयो पितु आज्ञा आगजसन, तो बड़े बेटे से कहा अपनी जवानी दे दो, बाद में जाएंगे विस्तार से। गहराई की बात विचार करना, बैठे बैठे क्या करते, तो पढ़े पढ़े भले आपको नींद ना आवे तो ध्यानस्थ हो जाना, समाधिष्ठ निर्विकल्प हो जाना, फिर सहज निर्विकल्प। निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। भगवान का ध्यान तो निर्विकल्पम निरीहम। भगवान को देखना है तो आंख विचार नहीं करती। आंख के पास विचार कहां, इंद्रियों के पास विचार कहां? ये तो दृष्टि है, आंख भी दृष्टि है, ऐसे कान भी दृष्टि है। शब्द दृश्य है, शब्द विषय है, कान दृष्टि है, नासिका दृष्टि है, सुगंध दुर्गंध दृश्य पदार्थों का अनुभव जिसके माध्यम से किया जाता है उसे दृष्टि कहते हैं। दृष्टा आत्मा दृश्य पदार्थ का अनुभव जिसके माध्यम से करता है उसे दृष्टि कहते हैं। जीव्या दृष्टि है, नाना प्रकार के स्वाद दृश्य है। अयम आत्मा दृष्टा, आत्मा दृष्टा है, यही अनुभव करता है। त्वचा दृष्टि है, सर्दी गर्मी इसका अनुभव करती। महाराज श्री एक बहुत अच्छा व्याख्या करें, सुंदर आपको वेदांत में सुनाएंगे। कहाँ मन जा रहा है, जबकि जाना नहीं चाहिए। चलो 2 मिनट की बात सुन। ये तो दृश्य पदार्थ। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम का। हे अर्जुन, यदादित्य, आदित्य कहने से ही प्रकाश का बोध तो हो जाता। भगवान ने कह रहे, कितनी गहराई की बात कह रहे। यदादित्य गतम तेजो, सूर्य के प्रकाश में बाह्य जगत का अनुभव होता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, बाहर के जगत को हम प्रकाश में देखते, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। जबकि वस्तुओं को देखने से हमें पता चलता है कि प्रकाश है। चलो वेदांत में मन चला गया, कल वेदांत की बात बताएंगे। तो
कल बताएंगे कौन जरूरत है वेदांत के बिना भी चल जाएगा। और एक बात ध्यान रख लें, देखो ज्यादा ना तो एक छोटी सी बात समझ लो, हमारी एक चौपाई गाओ रामायण की, और एक चौपाई की व्याख्या वेदांत आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाए वेदांत, लेकिन हमारी एक चौपाई की व्याख्या नहीं कर सकता कोई। आ जाओ गाओ साथ साथ। राम सजीदा नंद दीनेशा, राम सजीदा नंद दीनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान ज्ञाना, नहीं तह पुनि विज्ञान। क्या सुंदर बात की महाराज श्री, बड़ी सुंदर। रामायण में एक चौपाई पढ़ लो ना, इतना आनंद आ जाता।